गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडोर गार्डनिंग इन हाउस अमेज़ॉन। फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और एपिसोड के साथ। और आज का टॉपिक है एरिका पाम। इसकी केयर कैसे करें, क्योंकि ये कहा जाता है इंडोर प्लांट है तो इसकी केयर बहुत ही टफ़ हो जाती है। जो लोग कहते हैं ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, वो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यह हार्डी प्लांट है। हाँ, अगर आपको इसकी केयर करनी आती है तो फिर बिल्कुल आपको हार्डी प्लांट लगेगा। इजी ग्रो करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इस इंडोर में जो ये प्लांट मैं दिखा रही हूँ, ये इस तरह के इंडोर जगह पर यानी कि आर्टिफिशियल लाइट में मेरे यहाँ लगा हुआ है, जिसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन ये एज इट इज़ बना हुआ है और मैं हमेशा से एरिका पाम रखती आई हूँ। तो मेरे पास इससे पहले भी जो एरिका पाम थे वो 4 to 5 ईयर चले थे। मेरी कुछ गलतियों की वजह से वो ख़राब हो गए। तो वही एक्सपीरियंस आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी कि एरिका पाम को इंडोर किस तरह के इंडोर में रखना और कैसे केयर करी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और दिखाती हूँ कि कौन से इंडोर को हमें किस इंडोर में कैसे इसको रखना है। तो देखिए, ये है मेरा ड्राइंग रूम, जहाँ पर सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट है। ये बाहर की लाइट है, बाहर रूम में। और इस रूम में मेरा ये एरिका पाम रखा हुआ है। तो मेनली इस रूम में रखने के लिए नहीं बोला जाता है ये, क्योंकि नेचुरल लाइट तो मिलना प्लांट्स को ज़रूरी है। तो ये इंडोर आपका है या बाहरी इंडोर, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट तो नहीं लेकिन आती है बाहर की रोशनी। तो इस रूम में तो बिल्कुल रोशनी नहीं आती है, लेकिन मेरा ये प्लांट यहाँ पर चल रहा है। और पिछले 4-5 सालों से, क्या हमेशा से मैंने रखा है, हर तरह के एटमॉस्फेयर में मैंने रखा है। तो ये प्लांट मेरे पास रह रहा है। पिछले 4-5 सालों से मेरे पास ये प्लांट है इसी तरह के इंडोर जगह पर। और इजीली ग्रो नहीं करता है, लेकिन ख़राब भी नहीं होता है। इसका आप देखें, ग्रीन कितना अच्छा लश ग्रीन कलर है पूरा सारा प्लांट। तो कैसे वाटरिंग करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, ये होता है इंडोर। जो गार्डनर और आपके माली और जो भी लोग कहते हैं कि इंडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट है, वो इस इंडोर की बात करते हैं कि जहाँ पर सनलाइट आती हो, मतलब सूरज की रोशनी आपके घर के अंदर डायरेक्ट किरणें ना आती हों, लेकिन इस तरह से रोशनी फुल होती हो आपके रूम में। तो इस इंडोर में आपका एरिका पाम ग्रो करेगा, अच्छे से चलेगा, बढ़िया चलेगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इस रोशनी में ये बहुत अच्छा चलता है, ग्रो करता है। लेकिन जिस इंडोर की बात अभी मैं कर रही थी आर्टिफिशियल लाइट की, उसमें वो ग्रो नहीं करता है, लेकिन वो सरवाइव कर सकता है अगर आप उसकी केयर करें तो मेरे पास तो उसी इंडोर में है। तो मैंने आज ये वीडियो बनाने के लिए इस रूम में ला कर रखा और आपको डिफरेंस बताने जा रही हूँ। वैसे मैं ऐसा काम करती रहती हूँ, पूरा टाइम मैं प्लांट को इधर उधर करती रहती हूँ। तो सबसे पहले काफ़ी टाइम हो गया लाए हुए इस प्लांट को और वॉश नहीं किया था मैंने। तो आज मैं इसे शावर दे रही हूँ, बाथरूम में लाकर थोड़ा सा तिरछा कर दूंगी, ताकि सिर्फ इसके जो लीफ हैं वो अच्छे से वॉश हो जाएं। पानी ज़्यादा मिट्टी में नहीं जाना है। उसके बाद मैं इस तरह से बालकनी के पास रख दे रही हूँ, जहाँ पर इसमें हवा लगती रहे और ये जल्दी सूख जाए। लगभग 4-5 दिन के इंटरवल के बाद मैं फिर वीडियो बनाऊँगी, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए इसकी मिट्टी। इतना थॉरोली वाटरिंग मैं नहीं करती हूँ क्योंकि इंडोर रहता है। तो चलिए आज का वीडियो अब शुरू करती हूँ। ये 4-5 दिन बीत गए हैं शावर किए हुए और अब ये पूरी तरह से इसकी मिट्टी ड्राई हो गई। तो मैं क्या क्या केयर करती हूँ वो बताती हूँ। सबसे पहले देखिए आप, इसकी टिप्स जो ब्राउन हैं, बेसिकली यही एक प्रॉब्लम आता है इस प्लांट में कि इसके टिप्स ब्राउन होते हैं। ब्राउन भी 2 टाइप के होते हैं। देखिए, एक आपको दिख रहा होगा येलो कलर है और आगे ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर से आपको ये पता चलता है कि आपने इसमें वाटरिंग कम की है, जो कि आपको बराबर एरिका पाम में दिखेगा ही, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम जल्दी पता नहीं हो पाता है और आपसे हर किसी से ये गलती हो जाती है। लेकिन येलो टिप्स का मतलब होता है ओवर वाटरिंग हो गई है या फिर न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो ओवर वाटरिंग के टाइम पर क्या होता है, ओवर वाटरिंग का आपको पता कैसे चल जाएगा डिफरेंस, जब आपने वाटरिंग की दूसरे या तीसरे दिन इसकी टिप फ़ौरन येलो हो जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, इंडोर रखने का क्या है कि ये प्लांट मैं करीब 2.5 महीने पहले लेकर आई थी मार्केट से,
और इसमें ये नए लीफ निकल रहे थे, लेकिन ये अब तक खुले नहीं हैं। अगर ये प्लांट इस रोशनी में होता तो अब तक ये लीफ खुल गए होते, लेकिन क्योंकि मैं उस एटमॉस्फेयर में रखती हूँ, आर्टिफिशियल लाइट में रखती हूँ, तो ये नहीं हुआ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। बट अब मैं इसके ऊपर वर्क करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने वर्क भी नहीं किया था। ये देखिए, एक और प्रॉब्लम आती है एरिका पाम में, ये डॉट किस चीज़ के हैं, जब इसमें किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन होने लगता है तो इसमें डॉट आ जाते हैं। अभी तो सिर्फ 2 हैं। इससे पहले जो मैं एरिका पाम लाई थी, जिसमें 4 साल लगभग चला मेरे पास, उसमें बहुत सारे डॉट हो गए थे। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला था, कोई फंजीसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड मैंने नहीं डाला, सिर्फ सिंपली लकड़ी की राख, जली हुई लकड़ी जो होती है, कोयले की नहीं, जली हुई लकड़ी की राख मैंने प्लांट के ऊपर डाली और मिट्टी में डाली और उसकी गुड़ाई कर दी मिट्टी की और पानी दे दिया। बस इसके बाद वो प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाता है, रेस्क्यू हो जाता है। डॉटेड एरिया कभी भी ख़त्म नहीं होता है। डॉटेड एरिया धीरे धीरे जब लीफ पुराने होते जाते हैं तो आप उसे कट कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए। देखिए जैसा कि मैं अभी ये कर रही हूँ, अब ये लीफ दोबारा से ग्रीन तो नहीं होंगी, तो मैं इन्हें ट्रिम कर दे रही हूँ। एरिका पाम का में सबसे बड़ा इशू ही यही आता है कि टिप्स इसके ब्राउन हो जाते हैं या येलो ओवर वाटरिंग की वजह से हो जाते हैं। आप इनके टिप्स को बराबर ट्रिम करते रहेंगे तो ये और ख़ूबसूरत दिखेंगे। प्लस अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो यहीं से ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड यूज़ करने से बेटर है कि आप इसमें लकड़ी की राख का ही इस्तेमाल करें। जब भी आपको लगे कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, फंगस आ रहा है, आप किसी खुली जगह पर ले जाइए, उस पर ऊपर से राख, लेकिन ठंडी राख, काफ़ी दिनों की ठंडी की हुई राख, फ़ौरन निकली हुई नहीं, ठंडी राख आप उसके ऊपर छिड़क दें, मिट्टी में डाल दें और बस आपका प्लांट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं इस तरह से आज इसकी पूरी तरह से आपको केयर बता रही हूँ कि मैं करती क्या क्या हूँ। इस प्लांट को लगभग लगाए हुए 2.5 महीने हो गए हैं। जो पुराना प्लांट था उसमें मैं कुछ ट्राई करने के चक्कर में वो प्लांट मेरा 4 साल बाद ख़राब हुआ। जो कहते हैं लोग कि इसमें कोकोपीट मिला दीजिए और रिवर सैंड मिला दीजिए और ये करिए वो करिए, मैंने यही सब कर लिया था एक्चुअल में, और इसी वजह से प्लांट मेरा ख़राब हो गया था। तो फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस तरह से अपने प्लांट लगाती हूँ मुझे वैसे ही लगा कर रखना है। देखिए ये ट्री बार्क हैं, ये जब एरिका पाम पुराना होने लगता है तो उसके पत्ते जो निकल जाते हैं, उसका ये पोर्शन होता है ड्राई होता है, इन सबको भी ट्रिम कर देना है, क्योंकि इन सब के अंदर अगर पानी भरा रह जाता है तो वो इन्फेक्शन पैदा करता है, फंगस लगने का डर रहता है। और ड्राई जितनी भी लीफ हैं वो हटा दें, क्योंकि वो दोबारा तो ग्रीन होंगी नहीं, तो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें। और इस तरह से मैंने इसके स्टेम को भी बांध कर रखा हुआ है। मिट्टी आप देख रहे हैं कि कितनी ड्राई हो चुकी है। लगभग इतनी ही ड्राई होने पर मैं हमेशा वाटरिंग करती हूँ। मिट्टी अंदर रखने का सबसे जो बड़ा आपको काम करना है, देख कर रखना है अपने प्लांट को, वो यही है कि मिट्टी इस लेवल की ड्राई होनी चाहिए। लगभग 2 इंच तक मिट्टी ड्राई दिखनी चाहिए। देखिए अब मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ आज, क्योंकि अब मुझे इस प्लांट में थोड़ी ग्रोथ लानी है। तो मैं क्या करूँगी, इस मिट्टी को थोड़ा सा, देखिए मैंने खुदाई करी, इसकी गुड़ाई कर ली है। और देखिए अब मिट्टी जो ऊपर है वो ड्राई है और नीचे की आप देख सकते हैं कि अभी भी हल्की नमी बनी हुई है मिट्टी में। यही वजह है हमारे जो, क्योंकि मैं लखनऊ में रहती हूँ और यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, जहाँ पर जिसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इसीलिए मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी कि यूपी साइड के लोगों को इसमें कोकोपीट वगैरह मिलाने की ज़रूरत है, अगर आप इसे आर्टिफिशियल लाइट में रख रहे हैं तो। अब देखिए मैं इसमें गोबर की खाद मिला रही हूँ। ये खाद काफ़ी पुरानी है मेरे पास, बस इतना ही करना है, 2-3 मुट्ठी इसमें खाद मिला देनी है। पहले जब प्लांट लगाया था तब भी यही प्रोसेस था। मिट्टी पूरी तरह से 60 to 70%, उसमें थोड़ी खाद और फंजीसाइड उस वक्त मिलाया था, क्योंकि नया प्लांट था तो मैंने फंजीसाइड मिक्स किया और लगा दिया था। अब आज इसकी 2.5 महीने के बाद मैं गुड़ाई कर रही हूँ। इस प्लांट को पूरे अच्छे से मैंने सेटल होने दिया, पहले इसमें कुछ भी नहीं किया कि इसकी ग्रोथ मुझे चाहिए या कुछ भी। अब मैं इसमें गुड़ाई करके आज ये मिक्स कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे फिर वाटरिंग अच्छे से करूँगी। आज इसमें अच्छे से वाटरिंग करूँगी और इसके बाद मैं इसको अब रेगुलर बैल्कनी में लाकर अपनी रखती रहूँगी इस प्लांट को, जिससे कि इसमें बाहर की रोशनी भी लगे। रात में मैं लाकर अपनी बैल्कनी में रख देती हूँ इस प्लांट को और दिन भर अंदर ही रखती हूँ।
मॉर्निंग में मुझे करीब 10 बजे तक टाइम मिल पाता है, जब घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, मेड चली जाती है, तब मैं उठाकर इस प्लांट को वापस अपने ड्राइंग रूम में रख देती हूँ। तो इसकी ग्रोथ बनी रहती है, फिर ग्रोथ हो जाती है। अगर आप कांस्टेंट इसे रखेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तब आपका प्लांट वहीं की वहीं अटक जाएगा। विंटर्स में ये डोरमेंसी में होता है, तो इसीलिए मैंने अक्टूबर के मंथ में अभी ये काम कर दिया। अब मैं इसे लगभग फरवरी तक बिल्कुल कोई खाद नहीं दूंगी, कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ इसको ठंड से बचाऊंगी और इसमें अच्छा सा बस यही केयर करती रहूँगी। मिट्टी आप देख लें कितनी ड्राई है, बस इसमें अब वाटरिंग करनी है। तो इसके सारी इन्फॉर्मेशन होपफुली मैंने कवर कर दी हो। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिए मेरा वीडियो। और कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझसे बात करें, मुझे कमेंट करें, बताएं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है इस प्लांट को रखने का मेरे पास। और बस देख लीजिए इस तरह से मैं यहाँ पर रखूँगी। इसे डायरेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल ही पसंद नहीं होती, तो मैं सनलाइट हमारे यहाँ वैसे भी बैल्कनी में सिर्फ सुबह 9-10 बजे तक ही रहती है, तो मैं बैल्कनी में भी अभी नहीं रख रही हूँ। अभी मैं इसे सिर्फ इस तरह की रोशनी में रख रही हूँ जो बैल्कनी के बिल्कुल पास में है। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।